पूरे हरियाणा में एक लहर चल रही है आम आदमी पार्टी की। पंजाब के चुनाव के बाद जब से रिजल्ट आया है, लोगों ने स्वीकार किया है कि जब पंजाब ने आम आदमी पार्टी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया जी तो हरियाणा क्यों नहीं स्वीकार करेगा। और उसी बात के जब से रिजल्ट आया है, जी मैं सह प्रभारी के रूप में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया पीछे। जी आज मैं यहाँ जो बैठा हूँ आपके बीच में, पार्टी का स्टार प्रचारक के रूप में आज मैं आया हूँ। जी तब से लेकर ज्वाइनिंग से लेकर आज पार्टी की एक लहर है और हम ये महेंद्रगढ़ की सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। जी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर बात कर ले हरियाणा की, तो पिछले लगभग कोरोना काल के बाद से भी और पहले भी सरकार ने अभी तक जितनी भी भर्तियां करवाई हैं सभी की सभी पेंडिंग है। युवाओं को रोज़गार नहीं है और जिनके रोज़गार हैं उनको भी सरकार लगातार छीनती जा रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये बड़े फख्र से कहते थे कि हमारी पार्टी पूरे संसार में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी पार्टी, जी मेंबरशिप के हिसाब से। जी और मैं आज उसी फख्र से कह रहा हूँ कि आने वाला जो कल है, जी आने वाला जो समय है, वो इस पार्टी को, आम आदमी पार्टी के सामने जब ये खड़ी होगी तो आम आदमी पार्टी इनका स्थान लेगी और ये इस देश की सबसे छोटी की पार्टी का रूप लेगी जो बीजेपी है। क्योंकि इन्होंने जो वादे किए वो सारे झूठे वादे हैं। 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने देने का पर साल काम पर ईयर नौजवान को इन्होंने वादा किया था। इन्होंने देश के विकास के नाम पर 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, बुलेट प्रूफ ट्रेन चलाने की बात कही थी। आज इस देश को, उनके वादे तो नहीं, इस देश को दोबारा से बेच कर दोबारा से गिरवी रखे जा रहे हैं। ये सारे एयरपोर्ट बेच दिए। बुलेट प्रूफ ट्रेन चलाने की बात थी, वो तो चली नहीं। सारी ट्रेन इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में बेच दी। ONGC को बेचने जा रहे हैं, LIC को बेच दिया। जो हमारी एक आर्म्स फैक्ट्री है उसको भी प्राइवेट कर दिया, उसको बेच दिया। तो आज का नौजवान, देश का नागरिक, वो समझ चुका है कि अगर देश किसी के हाथ में मजबूती से सुरक्षित है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। आप गली मोहल्ले जहाँ भी आप बैठते हो, एक ही चर्चा है कि आप बदलाव की बारी है और बदलाव में कोई स्थान अगर कोई लेगा तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए आज जो हरियाणा के अंदर ये चुनाव है, ये अभी प्राइमरी चुनाव है। इसके अंदर जो हमें बढ़त मिल रही है वो एक ऐसी बढ़त होगी कि लोग, जो रिजल्ट जो उस टाइम आएगा, वो एक ऐसे भूचक के रह जाएंगे कि इतना बढ़िया प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं कि चारों तरफ बीजेपी का सफाया हम कर देंगे। आज आप महेंद्रगढ़ विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और महेंद्रगढ़ विधानसभा में अगर अभी तक देखा जाए तो 2 ही पार्टियां मुख्य रूप से राजनीतिक रूप से भी सक्रिय है, कांग्रेस और बीजेपी। हालिया विधायक कांग्रेस से हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो मैदान से ही कोसों परे है, अपना कैंडिडेट तक नहीं उतार पाई है। क्या कहेंगे इस बारे में? कांग्रेस पार्टी डर गई थी कि आप अगर अपने कैंडिडेट यहाँ हरियाणा में उतारेंगे, जिस तरह से उनकी दिल्ली में जमानतें जब्त हुई है, जिस तरह से उनकी पंजाब में जमानतें जब्त हुई हैं, उनके मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार थे, चाहे वो पहले मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो सिटिंग चन्नई जी के रूप में मुख्यमंत्री रहे हों सिटिंग, जो ढंग से वो हारे हैं, उनको डर था कि हरियाणा में भी तुम्हारे हर कैंडिडेट के, हर उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। उस डर के कारण से उन्होंने आज ये फैसला लिया कि हम सिंबल पर कोई भी चुनाव नहीं कराएंगे, ना उन्होंने अपने किसी कैंडिडेट को उतारा। हरियाणा में होने वाले चाहे नगर परिषद के चुनाव हों, चाहे नगर पालिका के चुनाव हों, इतिहास में पहली बार पार्टी सिंबल पर इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। तो होने वाले जो चुनाव है 19 तारीख को, कितना कुछ इम्पैक्ट सिंबल जो है खास मायने रखता है और सिंबल का कितना कुछ असर नगर परिषद महेंद्रगढ़ के चुनाव में देखने को मिल सकता है? हमारे सिंबल का इतना बड़ा असर होगा कि जो हमारा एक मोबाइल रिपेयर का जो उम्मीदवार था माननीय मुख्यमंत्री चन्नी जी के सामने, जब उसके नाम पर नीतियां और हमारे काम करने के जो तरीका रहा पार्टी का, माननीय राष्ट्रीय हमारे संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी का जब नाम लिखा गया उस कैंडिडेट के ऊपर, तो उस कैंडिडेट ने, एक मोबाइल रिपेयर ने, जो एक मुख्यमंत्री को हरा दिया। इस तरह से जो आज हमारे आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह लेकर जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, इसके रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं।
हमारा बावल में मैं कल था, बावल में हमारा एक चाय बेचने वाला जो है वो हमारा उम्मीदवार है। तो लोग कह रहे थे जब बाजार में मैं उनके साथ पदयात्रा में था कि हमने एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन अब आने वाले समय में हम बावल के अंदर चाय बेचने वाले को एक चेयरमैन बनाएंगे। और उन्होंने तो कोई देश के लिए काम नहीं किया, लेकिन एक ईमानदार, एक भ्रष्टाचार को अगर कोई पार्टी खत्म कर सकती है तो आम आदमी पार्टी है। और ये चाय बेचने वाला आने वाले समय में बावल का चेयरमैन बनेगा। ऐसा हर आदमियों का विचार जहाँ जहाँ मैं चुनाव में जा रहा हूँ मुझे देखने को मिल रहा है। और हम बहुत बेहतरीन रिजल्ट के साथ एक अच्छा प्रदर्शन हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचारक के रूप में आज आपका दौरा महेंद्रगढ़ का रहा, और अगर बात कर लें तो महेंद्रगढ़ की जो जनता है या महेंद्रगढ़ के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनसे आप मिले होंगे। क्या कुछ जो ऑब्जर्वेशन है वो आपने किया है कि क्या सत्ता परिवर्तन महेंद्रगढ़ में हो पाएगा? हर आदमी ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व स्वीकार किया है जी, उनकी नीतियों को स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि नौजवान को, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, उस सपने को अगर साकार किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। दिल्ली के अंदर अभी यूपीएससी के बच्चों का देश का रिजल्ट आया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे सबसे अधिक पास जो हुए हैं यूपीएससी में, वो इतिहास लिखने वाले दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर आए हैं। मैं बधाई देता हूं उन बच्चों को जो यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करके आए हैं, और बधाई देता हूं श्री अरविंद केजरीवाल जी को, जो अपने नेता को, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था दिल्ली के अंदर की है एजुकेशन में कि आज दिल्ली की एजुकेशन का जो हमारी पॉलिसी है वो एक देश में नहीं पूरे संसार में अपने आप में एक मिसाल कायम कर रही है। सर, विकास के क्षेत्र में अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो हमेशा भेदभाव होता है। जब यहाँ के विधायक से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मैं किस तरीके से काम करूँ। अब जो चेयरमैन के चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर हो रही है। कल अगर यही समस्या फिर से जनता के पास आती है, अगर महेंद्रगढ़ की जनता आपके ऊपर विश्वास करती है, फिर कहीं ना कहीं ये बहाना हो गया कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी चलती नहीं है, फिर महेंद्रगढ़ की जनता इस सरकार ये दिल्ली के अंदर आप लोग देख ले कि हमने पहले टर्म में जो काम किया उस काम के डरते हुए इन लोगों ने पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए ये लोग, और जो हमारे काम करने की जो शक्तियाँ कम करने का इन लोगों ने शुरू किया, और वो काम करने की शक्तियाँ हमारी एलजी साहब को एक पावर दे दी पार्लियामेंट में। कोर्ट में हम लोग गए, उसमें हमारी सुनवाई हुई। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी शक्तियाँ छीन रही है, उसके बगैर भी हम दिल्ली में जिस ढंग से काम कर रही है हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री के रूप में, तो काम करने का आदमी का नीयत होनी चाहिए, उस काम को कोई रोकने वाला नहीं है। जो एक चेयरमैन की अपनी ताकतें हैं, जो उसका एक संविधान है, उसके सहारे हम खड़े होकर काम करेंगे। इस तरह से जो इलेक्शंस हैं अभी नगर पालिका के इलेक्शन तो लगभग हो ही जाएंगे, आने वाले समय में जो जिला परिषद के इलेक्शन है, क्या उनको भी आम आदमी पार्टी जो पार्टी सिंबल है उसके बेस पर करवाने जा रही है? जो भी हरियाणा में चुनाव होगा वो हम सिंबल पे अपना सिंबल देकर के चुनाव लड़ेंगे, ये पहले ही पार्टी की घोषणा कर चुकी है। जिस तरह से अभी हाल ही में जो हरियाणा सुपरस्टार हैं अनु कादियान जी, उन्होंने भी दौरा किया, प्रदेश जो अशोक तंवर जी हैं उन्होंने भी दौरा किया। हर कोई अपने अपने जो मंत्री हैं या जो भी कद्दावर नेता हैं उनको चुनाव प्रचार के लिए भेज रहे हैं। और अगर बात कर ली जाए तो लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि भी जो भूपेंद्र गोयल जी हैं उनका चुनाव प्रचार करने के लिए उनके समर्थन में अरविंद केजरीवाल जी भी महेंद्रगढ़ आ सकते हैं। तो कितनी कुछ सच्चाई है इस बात में? अभी कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम अगर इनको डिमांड करेंगे तो वो शायद बन सकता है। अभी तो हरियाणा में कहीं कोई कार्यक्रम लगा नहीं है सीएम साहब का। तो ये आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं हमारे साथ जुड़े, और जिस तरह से इन्होंने दावा किया है कि एक बहुत बड़ी जीत हम हासिल करने जा रहे हैं, जनता हमारे साथ है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन बनेगा महेंद्रगढ़ नगर पालिका का चेयरमैन, किसके हाथ में होगी महेंद्रगढ़ नगर पालिका की सत्ता। धन्यवाद।